ये सब चीजें भी आपको करनी पड़ेगी। सो इन पपूजा अकेडमी we teach Monday to Thursday law subjects, on Friday we teach GK GS and all these things, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे एंड वहाँ पर हम आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर्स भी देते हैं जिससे कि आपके प्री की प्रिपरेशन हो सके, जिससे कि आपके मेंस की प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा और बाद में बात करेंगे। आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं किडनैपिंग एंड अबडक्शन का। तो सी किडनैपिंग आप में से कितने लोगों ने पढ़ा होगा? कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक किडनैपिंग थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया है? किसी ने नहीं पढ़ा होगा किडनैपिंग? पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। सो लेट अस स्टार्ट विद किडनैपिंग। सी किडनैपिंग जो है ना, ये आईपीसी का टॉपिक है एंड दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 359, 360 एंड 361 एंड अलोंग विद दैट हम लोग एबडक्शन भी कवर करते हैं। एबडक्शन कवर है 362 के अंदर। बहुत सारे लोगों को ना ये डाउट होता है कि किडनैपिंग और एबडक्शन जो है वो एक चीज है, बट लेट मी क्लियर इट, इट इज नॉट द सेम थिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि ये बताओ, ये तो जिसने नहीं भी पढ़ा होगा उसको भी पता होगा कि किडनैपिंग जो होती है क्या वो सिर्फ बच्चों की हो सकती है या बड़ों की भी हो सकती है? एडल्ट्स की आई थिंक से किसी की भी हो सकती है। ओके, सो द आंसर इज करेक्ट। किडनैपिंग जो है वो सिर्फ माइनर्स की नहीं होती है, वो मेजर्स की भी हो सकती है, बट बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि किडनैपिंग जो है ना वो सिर्फ माइनर्स की हो सकती है, मेजर्स की नहीं हो सकती। सो फॉर दैट वी हैव टू रीड सो मेनी सेक्शंस, तो उसको हम एक-एक करके इंटरप्रेट करते हैं। तो इफ यू विल रीड सेक्शन 359 जहां पे किडनैपिंग टॉपिक स्टार्ट होता है, 359 आज सच हमें कुछ भी नहीं बताता, इट इज जस्ट अ डेक्लेरेटरी प्रोविजन। बेसिकली मैं आपको पढ़ के बताती हूँ एक बार। Kidnapping is of two kinds, kidnapping from India and kidnapping from lawful guardian। इससे हमें कुछ समझ तो नहीं आया, आई थिंक किसी को भी नहीं आया होगा। ये सिर्फ इतना सा बताता है कि किडनैपिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक इंडिया से होती है, एक गार्डियंस के थ्रू होती है। देन इसका मतलब क्या है? तो ये दोनों चीजें जो है ना, ये अलग अलग सेक्शंस में डिस्कस की गई है। सेक्शन 360 जो है ये बात करता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की, और सेक्शन 360 जो है यहाँ पर बेसिकली किडनैपिंग जो है वो एडल्ट्स की भी हो सकती है। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर हम बात करते हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, सपोज ये एक लाइन है, ये इंडिया का बॉर्डर है और ये पाकिस्तान है। यहाँ पर एक इंसान चारपाई पे सोया हुआ है और उसको चार लोगों ने उसका जो बेड है उसको उठा के पाकिस्तान में रख दिया और उसके बाद वापस आ गए। But it will be considered, क्या इसको किडनैपिंग कहेंगे हम? Please tell me, yes, no, नहीं कहेंगे। Okay, the answer is wrong। किडनैपिंग का मतलब ध्यान से समझना ये नहीं होता कि आपको एक पर्सन को पकड़ के अपने पास रखना है। नो, किडनैपिंग जो है वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको अगर पकड़ के रखोगे तभी वो किडनैपिंग माना जाएगा। नहीं, आपने एक ऑफेंस किया, आपने एक एक्ट किया, द मोमेंट वो किडनैपिंग हो जाएगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि ये एक पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर पाकिस्तान है। आपने जैसे ही उस पर्सन को यहाँ से उठाकर वहां किया, वो किडनैपिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यही हमारा आईपीसी कहता है, ये कहता है कि अगर आप इंडिया से किसी पर्सन को यहाँ से वहां कर रहे हैं तो वहां पे उस केस के अंदर को हम किडनैपिंग बोलते हैं। इसको एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज आप एक पर्सन है, ए बी को लेके, ए ने बी को उसको अप्रोच किया और उसके बाद उसको नेपाल लेके जा रहा है, ठीक है। अब नेपाल जाने से उसके बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर पहले ना उन्होंने रोक दिया, किसी ने उसको रोका, पुलिस ने पकड़ लिया और उसको वहां पर इंडिया में ही रोक दिया, तो वो कामयाब नहीं हुआ। अब ये क्या किडनैपिंग माना जाएगा? उसकी इंटेंशन तो थी। हाँ बताओ, माना जाएगा? ओके, फिर सारे बच्चे गलत हो। चलो अब मैं इसको करेक्ट करती हूँ। इसको किडनैपिंग नहीं माना जाएगा क्योंकि किडनैपिंग जो है ये एक ऑफेंस ऐसा है जो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का ऑफेंस है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब होता है जहां पे हम आपकी इंटेंशन को देखते ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि किडनैपिंग जो है ये माना जाता है कि ये बहुत ग्रेव ऑफेंस है क्योंकि इसके अंदर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं।
तो इसलिए किडनैपिंग के ऑफेंस के अंदर हम इंटेंशन को देखते ही नहीं है। यहाँ पर द मोमेंट उसने इस इंटेंशन से एक एडल्ट को किडनैप किया कि मैं इसको नेपाल लेके जाऊंगा, उसकी इंटेंशन थी लेके जाना नेपाल में, बट क्या वो फुलफिल हुआ उसका जो गोल था? नहीं हुआ, तो ये किडनैपिंग तो नहीं माना जाएगा। बट यस, अटेम्प्ट टू किडनैपिंग तो माना जाएगा। कौन सा सेक्शन है जो अटेम्प्ट टू किडनैपिंग के बारे में बात करते हैं? एनीवन? किसी को पता है किडनैपिंग, अटेम्प्ट टू किडनैपिंग कौन से सेक्शन में कवर है? नहीं पता होगा क्योंकि है ही, क्योंकि अब जब भी अटेम्प्ट कहीं पे कवर नहीं होता है तो उसको हम कवर करते हैं सेक्शन 511 में। जैसे कि आपको पता है मर्डर की अगर हम बात करें तो मर्डर कवर है, मर्डर का अटेम्प्ट अलग से सेक्शन में कवर है, बट एज फार एज अदर ऑफेंसेस आर कंसर्न तो उनके लिए अगर बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कहीं पे भी कवर नहीं है, तो उन ऑफेंसेस को हम कवर कहाँ पर करते हैं? उन ऑफेंसेस के अटेम्प्ट को हम कवर करते हैं सेक्शन 511 के अंदर। तो ये क्या था हमारा? एज यहाँ पर उसका गोल फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए दिस विल बी कंसीडर्ड एज अटेम्प्ट ऑफ किडनैपिंग, राइट? तो इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 360 के साथ 511 को भी, ठीक है? तो आई थिंक थोड़ा बहुत समझ आया सेक्शन 360 क्या होता है, किडनैपिंग क्या होती है एडल्ट्स की। यस, नो, मे बी, ओके, ठीक है। अब अगर मैं सेक्शन 360 को पढ़ती हूँ तो इसके अंदर लिखा है whoever conveys any person beyond the limits of the India। तो ये तो हमें समझ आ गया, conveys any person as in इंडिया से लेके अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो कन्वे हो गया। उसके